जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की सियासत में चल रही उन हलचलों की जिन्होंने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच कोई सियासी नज़दीकी बढ़ रही है? क्या कांग्रेस नेता योगेंद्र साव की हिरासत महज कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? और क्या सच में झारखंड में जेएमएम और बीजेपी की खिचड़ी पक रही है? अगर आप झारखंड की राजनीति को करीब से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 फरवरी का दिन था, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अपने अभिभाषण में कह रहे थे कि केंद्र सरकार बड़े भाई की भूमिका में है और झारखंड जैसे राज्यों को उसका विशेष सहयोग मिलना चाहिए। दोस्तों, अब पहली नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि यह एक सामान्य संघीय ढांचे की यानी फेडरल स्ट्रक्चर की भाषा है, लेकिन राजनीति में शब्दों का चयन और शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहा कि झारखंड एक गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसलिए केंद्र को बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। अब जाहिर है चर्चाएं इस पर होनी ही थी और सवाल भी उठना था। तो सवाल उठा है कि क्या ये सिर्फ आर्थिक सहयोग की मांग है या केंद्र के साथ रिश्तों में नरमी का साफ साफ संकेत और संदेश दिया जा रहा है। याद रखिए, केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है और राज्य में जेएमएम की हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन की, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी भी है। ऐसे में बड़ा भाई वाला बयान राजनीतिक पंडितों को सवाल उठाने का मौका देता है और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के त्रिपाठी एक दावा कर चुके होते हैं। कहते हैं कि जेएमएम और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है और निकाय चुनाव के बाद ये दोनों दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। कि जेएमएम बीजेपी के साथ मर्ज कर चुकी है, एक साथ हो चुकी है और ये अगले आपको 15-20 दिन के अंदर दिखाई देगा। इस वैसे ही समाप्त होता है। ये अमित शाह जी ने उसको हरी झंडी दे दी है, फाइनल हो गया है। इस चुनाव के बाद यह सरकार बदलने जा रही है और बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये कोई हल्का आरोप नहीं है। अगर इसमें सच्चाई का थोड़ा भी अंश हुआ तो झारखंड की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दलों ने इस संभावना को और उनके बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन राजनीति में नकारना, डिनायल और न होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और यही वजह है कि चर्चा रुक नहीं रही है और चर्चाओं को बल मिल रहा है। किन कारणों से, उन कारणों को भी देखिए ज़रा। आज का सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या है? बड़का गांव के पूर्व विधायक, पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को पुलिस ने उठा लिया, कस्टडी में ले लिया और उनको केरेडारी थाना ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि यह एक प्रिकॉशनरी मेजर है, एहतियाती कदम है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी था। दरअसल योगेंद्र साव पिछले कई दिनों से एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल प्रोजेक्ट के खिलाफ धरने पर बैठे थे। मुद्दा था ज़मीन का मुआवजा और स्थानीय लोगों को अधिकार। हाल ही में उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें वे निजी कंपनियों के अफसरों को चेतावनी दे रहे थे और सेंधरा करने की बात कह रहे थे। सेंधरा का मतलब होता है शिकार जंगली जानवरों का। तो अब समझ जाइए वो क्या कह रहे थे। मल जाइए, और जो फर्जी केस करके रैयतों को डराने काम कर रहे हैं और लव लेटर भेज रहे हैं नोटिस थाना के द्वारा, इसको बंद कीजिए। और नहीं तो हम तो प्रशासन से नहीं उलझेंगे, क्योंकि प्रशासन मेरा ही एक अंग है और प्रशासन के आगे आकर करके गुंडागर्दी जो करवा रहे हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं आते हैं? डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब हम लोग रैयतों को हिम्मत हो गया है। आपको आगाह किया जाता है कि चाहे बसरिया में जो ऑफिस खोले वहाँ, चाहे यहाँ पर खनन क्षेत्र में ऑफिस खोले हैं या चट्टी बरियातों में ऑफिस खोले हैं, संभल के आइएगा, अन्य तो सेंधरा निश्चित है। तीर चलेगा और तीर ऐसा जगह मारा जाएगा
कि जो आपको समझ से परे है। धन्यवाद। तो अब ध्यान दीजिए, योगेंद्र साहब हाल ही में दिल्ली भी गए थे, राहुल गांधी से मिले थे, भेंट में तिल और गुड़ भी ले गए थे। उनके साथ उनकी बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद भी थी और वहाँ उन्होंने कोशिश की कि एनटीपीसी वाला जो ज़मीन का विवाद है वो राष्ट्रीय स्तर पर उठ जाए। तो उठा तो नहीं, लेकिन हिरासत में चले गए योगेंद्र साहब। तो क्या ये महज संयोग है या कोई राजनीतिक टाइमिंग है? यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री का मोदी सरकार को बड़ा भाई बताने वाला बयान, कांग्रेस नेता का जेएमएम बीजेपी डील हो जाने का दावा और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद योगेंद्र साहब को हिरासत में ले लिया जाना, तो क्या आपको ये कोई संकेत लग रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है, बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है कि यह कहा जा सके कि सचमुच में कोई बीजेपी जेएमएम डील हो रही है, कोई औपचारिक समझौता हो गया है। दोस्तों, राजनीति में बयान, कार्रवाई और टाइमिंग अक्सर अलग अलग कारणों से होती है। कानून व्यवस्था की कार्रवाई को भी कभी राजनीतिक रंग मिल जाता है। दोस्तों, इसलिए विश्लेषण करना तो ज़रूरी है, लेकिन निष्कर्ष निकालने की कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये बात ज़रूर है कि झारखंड की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। निकाय चुनाव होने हैं, 23 को मतदान है, केंद्र और राज्य के रिश्तों पर बहस है। कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी तीनों अपनी अपनी ज़मीन मजबूत करने में लगे हैं। क्या सच में कोई खिचड़ी पक रही है या ये सिर्फ चुनावी मौसम की राजनीतिक अफवाहें भर हैं? दोस्तों, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, लेकिन बिना प्रमाण के किसी कंक्लूजन पर कूद जाना भी ठीक नहीं है। अब फैसला आपका है, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या जेएमएम और बीजेपी के बीच कोई डील संभव है या सिर्फ एक राजनीतिक शोर है। यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि झारखंड की हर बड़ी सियासी अपडेट और उसको लेकर विश्लेषण, आकलन और विशेषज्ञों के विचार आपको सबसे पहले मिलते रहें। हर कोड को डिकोड करेंगे हम और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।